दोस्तों, आप सभी को याद होगा वो समय जब हम लोग केवल और केवल पाकिस्तान के बारे में बातें किया करते थे। भारत के टीवी चैनल्स वगैरह भी खोलो तो वो पाकिस्तान को किस तरह से काउंटर किया जाएगा, किस तरह से पाकिस्तान की गर्दन पकड़ी जाएगी, इन सब को लेकर डिस्कशन होता था। जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो कि सेना से रिटायर हो चुके हैं, ये भी जब डिबेट वगैरह में आते थे या किसी भी प्रोग्राम में आते थे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, तो अक्सर पाकिस्तान 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 और सिर्फ पाकिस्तान की बातें होती थी। लेकिन अब आपने माहौल देखा होगा, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान को लेकर कोई चर्चा करना ही नहीं चाहता, या कोई चर्चा करना चाहता भी है तो उसकी चर्चा कोई नहीं सुनता। मैं खुद भी जब पाकिस्तान को लेकर कोई वीडियो बनाता हूँ ना, तो उसमें बहुत कम व्यूज आते हैं, यानी एवरेज से कम ही लोग उस वीडियो को देखते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? सडनली ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान के बारे में हम लोग बात करना भी पसंद नहीं करते, जबकि हम लोग किसी जमाने में उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना करते थे। और अगर देखा जाए तो यकीनन पाकिस्तान ही चाइना से बड़ा हमारा दुश्मन है, मैं आज भी मानता हूं, क्योंकि यहाँ पर सोच में डिफरेंसेस है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि हम लोग पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल ही बात करना बंद कर दिए? तो सीधी सीधी बात है कि जो पाकिस्तान ने अभी तक शक्तियां अर्जित की थी वो भारत की ही गलतियां थी, यानी भारत ने लगाम ज्यादा टाइट नहीं पकड़ी थी। इस वजह से कुछ हद तक वो शक्तियां अर्जित करने में कामयाब रहा। मेरा इशारा उसके न्यूक्लियर वेपन्स तक है। लेकिन जैसे ही भारत की तरफ से लगाम खींचना शुरू की, उसके बाद पाकिस्तान इस लायक नहीं रहा कि अब वो और ज्यादा शक्तियां अर्जित कर ले और भारत के लिए किसी तरह का कोई बड़ा थ्रेट बने। हमारा इसी वजह से पूरा ध्यान इस समय चाइना के ऊपर केंद्रित है, यानी पाकिस्तान को अब हम लोग दुश्मनों की श्रेणी में मानते ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसा उसे तो कभी भी मसल दिया जाएगा। तो इस स्थिति के पीछे का कारण है प्राइम मिनिस्टर मोदी। उन्होंने कुछ साल पहले कहा था कि पाकिस्तान के हाथों में कटोरा दे दिया है और दर दर की ठोकरें खा रहा है, और ये बात वास्तविकता साबित हुई। कुछ ही समय पहले आप लोगों ने खबर सुनी होगी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि एक न्यूक्लियर स्टेट होने के बावजूद दूसरे देशों में कटोरा लेकर भीख मांगने में शर्म महसूस होती है। सुना था ना ये सारा कुछ आप लोगों ने? तो इसके पीछे का कारण वही है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कुछ समय से बहुत शानदार रही है और पाकिस्तान को नई शक्तियां अर्जित करने के लिए बिल्कुल भी सक्षम छोड़ा ही नहीं है। इवन जो पुरानी शक्तियां उसके पास है, जो हमारी गलतियों की वजह से उसके पास अर्जित हो गई थी, उन्हें भी अब गिरवी रखने की बारी आ गई है। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ ऐसा फैसला कर लिया है जो कि पाकिस्तान को समय से पहले मार देगा। चलिए आगे देखते हैं खबर क्या है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल पाकिस्तान, UAE और सऊदी अरेबिया, इन दो देशों का बहुत ही चहेता रहा है। इसके पीछे का कारण है कि पाकिस्तान नो डाउट इन दोनों देशों से मिलिटरी ज्यादा ताकतवर था, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी थे, और फिर ब्रदरहुड वाली बात आ जाती है। इस वजह से सऊदी अरेबिया, UAE दोनों ही देश टुकड़े फेंक दिया करते थे ताकि पाकिस्तान उनके प्रति वफादार रहे। इस वजह से पाकिस्तान जब भी कहीं फंसता था तो ये लोग बिना किसी शर्त की उसकी मदद कर दिया करते थे। फाइनेंशियल क्राइसिस जब भी पाकिस्तान में आए, सऊदी अरेबिया, UAE दो नाम आते हैं जो उससे बचा लेते थे। UAE से भी ज्यादा सऊदी अरेबिया का देखा गया है कि बिल्कुल आंखें मूंद कर वो लोग पाकिस्तान के सामने टुकड़े फेंक दिया करते थे। कारण ये था कि इन फ्यूचर ये काम आने वाला है पाकिस्तान, क्योंकि ईरान उनका दुश्मन है और ईरान बहुत जल्द न्यूक्लियर स्टेट बन सकता है। ऐसी परिस्थिति में उनके काम आएगा केवल और केवल पाकिस्तान। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि भारत की वजह से ये दोनों देश यानी सऊदी अरेबिया और UAE पाकिस्तान के हाथ से निकलते जा रहे हैं। और केवल भारत की वजह से नहीं, बल्कि पाकिस्तान खुद की वजह से भी ये इतने ज्यादा कट्टर हो चुके हैं कि अब सऊदी अरेबिया और UAE को क्या करना है ये सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। पाकिस्तान के मौलाना वगैरह देखते होंगे ना आप, ये लोग कई बार सऊदी अरेबिया, UAE को यूं ही कंडेम कर देते हैं कि आपने यहाँ पर गलत किया, यहाँ पर रूल्स तोड़े, ये किया वो किया। तो इस तरह की हरकतों को देखते हुए ये दोनों देश समझ चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ अगर ज्यादा समय तक इसी तरह की रिलेशनशिप रखे तो गड्ढे में ही मौत होनी है, ये बिल्कुल तय है। तो यहाँ पर इन देशों ने कट्टरता छोड़ते हुए मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश की है, मुख्य धारा में। और अगर आप मुख्य धारा में आएंगे तो आपको भारत और इजराइल जैसे देशों का साथ चाहिए ही चाहिए होगा, और वही हम लोग देख पा रहे हैं। ये दोनों देश भारत, इजराइल जैसे देशों के साथ बहुत ज्यादा घनिष्ठता बढ़ा चुके हैं। UAE ने अभी पिछले कुछ ही समय पहले पाकिस्तान की किस तरह से इंसल्ट किया आप सभी लोगों ने देखा। पाकिस्तान के साथ उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करने के बावजूद एक बार भी कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाने दिया गया, और ना ही भारत को लेकर किसी अन्य तरह का कोई जिक्र करने दिया। यहाँ तक कि जब UAE के एक मीडिया हाउस द्वारा शहबाज शरीफ का इंटरव्यू लिया गया, उस दौरान भी शहबाज शरीफ को ये मानना पड़ा कि हम लोग 3-4 जंग लड़ चुके हैं भारत के साथ और अच्छा खासा सबक ले चुके हैं, इससे केवल अंधकार की ओर ही हम लोग बढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान ने खुद के बूते नहीं बोली, बल्कि उससे बुलवाई गई UAE द्वारा। ये हम लोग देखकर ही समझ पा रहे हैं। इसी तरह की चीज अब सऊदी अरेबिया की तरफ से भी आ गई है। सऊदी अरेबिया, जो कि पाकिस्तान को आंख मूंद करके पैसा दिया करता था, अब उसने एक नया फैसला लिया है। बिल्कुल रातों रात अपने सारे फैसलों को उसने बदल दिया है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया अब किसी को बिना शर्त कोई पैसा नहीं देगा। जी हाँ, और इस बात की घोषणा दावोस में सऊदी अरेबिया के वित्त मंत्री ने की है।
दरअसल सऊदी अरेबिया के वित्त मंत्री हैं मोहम्मद अल जदान। इन्होंने स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए इस कदम को बहुत ज्यादा उपयोगी बताया है कि अब हम किसी भी देश को बिना किसी शर्त के पैसा नहीं देंगे। और ये सीधे सीधे चोट करता है पाकिस्तान जैसे देशों को, इवन पाकिस्तान को स्पेशली, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा बिना किसी शर्त के पैसे ले लिया करता था। जैसे ही पैसे मिले लौटाने की कोई चिंता नहीं है बॉस, बड़े आराम से उनका इस्तेमाल पाकिस्तान अपने आतंकियों के ऊपर करता था, क्योंकि ये काफी समय से ऐसे ही चल रहा था। और देखा गया कि सऊदी अरेबिया का जो राजस्व है वो पिछले साल काफी कम हुआ था। और इन सब चीजों को देखते हुए ये सारे बदलाव करने के लिए सऊदी अरेबिया मजबूर हो गया। कहने का मतलब अब पाकिस्तान के ऊपर इस समय आर्थिक संकट चल रहा है, और ऐसे ही संकट पास्ट में जब भी आए हैं सऊदी अरेबिया ने बिना किसी शर्त के पाकिस्तान को मुंह मांगी कीमत देते हुए उससे सारे संकटों से उभार दिया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब पाकिस्तान को बिना शर्त का पैसा नहीं मिलेगा, यानी अब बिल्कुल वैसे ही लोन इसे मिलेगा जिस तरह की शर्तों के आधार पर चाइना वगैरह लोन देते हैं। यानी पैसा आप ले रहे हैं तो उसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, अच्छे कामों के लिए ही कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। आप उस पैसे को लौटाएंगे कैसे, और जब तक वो पैसा आप लौटा नहीं देते तब तक आप हमें गारंटी दीजिए, अपने एसेट्स हमारे पास रखिए, XYZ काफी सारी चीजें वहां पर आ जाती है। तो ये फैसला सऊदी अरेबिया का बिल्कुल काबिले तारीफ है। इससे पाकिस्तान की मनमानियों पर और ज्यादा लगाम लगाने में सहायता जरूर मिलेगी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।